कह रहा है कि इफ 16 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 116 होल जा 2/3% ऑफ इट सेल्फ। वैसे पुराना क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी नंबर में 16 ऐड कर दिया जाए तो नया नंबर 116 से 2/3% बन जाता है। तो आप बताइए ओरिजिनल नंबर क्या था। मैंने कहा कि जो परसेंटेज दिया गया है किसका दिया, पहले उसको फ्रैक्शन में चेंज करो। तो दिया गया है 116 सही 2/3%। तो 116 सही 2/3% का मतलब हो गया 100% प्लस 16 सही 2/3%। आपको वैल्यू याद है 100% का मतलब 1 हो गया, प्लस 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, याद करिए। ठीक, तो आपका कितना हो गया, देखिए एलसीएम 6 हो गया, 6 + 1 तो कितना हो गया 7/6 हो गया। क्लियर है तक। अब देखिए यहाँ से जो फ्रैक्शन है इससे हम पता लगाते हैं क्या क्या चीज़ है। तो जो नीचे होता है बेस होता है डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। तो ओरिजिनल नंबर कितना हो गया, तो आपने कहा ओरिजिनल नंबर 6 पार्ट हो गया। और ये किसका परसेंटेज आपने फ्रैक्शन चेंज किया, तो ओरिजिन न्यू नंबर का परसेंटेज था। नया नंबर बिकम होके इतना हुआ था ना 116 से 2/3%। कहने का मतलब जो न्यू नंबर है नया नंबर है वो कितने के इक्वल है, तो आपने बोला 7 पार्ट के इक्वल है। और क्वेश्चन में आपको दिया गया था 6 पार्ट, बढ़ा के आपने 7 पार्ट किया, तो कितना पार्ट ऐड किया 1 पार्ट ऐड किया। और ऐड करने की बात कितनी की जा रही है 16, तो एक पार्ट की वैल्यू 16 हो जाएगी। 1 पार्ट की वैल्यू 16 जब हो गई, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फाइंड द नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर कितना है, तो ओरिजिनल नंबर 6 पार्ट है। तो ओरिजिनल नंबर 6 पार्ट है तो वो एक्चुअली में कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे एक पार्ट की वैल्यू 16 है तो 6 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 6 × 16 मतलब 96 हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़े से और 2 क्वेश्चन और आज के लिए बना लेंगे, ये बहुत ईजी होते हैं, मज़ा आएगा आप इसको बनाओगे तो। देखिए कह रहा है कि इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 137 होल जा 1/2% ऑफ अ नंबर, फाइंड द नंबर। सेम क्वेश्चन है, आप खुद से सोचिए, कोई अंतर नहीं है इसमें। कह रहा है करा इफ 21 इज एडेड इन अ नंबर देन रिजल्ट बिकम्स 137 होल जा 1/2%। कह रहा कि अगर किसी नंबर में हम 21 ऐड करें तो जो नया नंबर मिलेगा वह 137 होल जा 1/2% के बराबर हो जाएगा। तो आपको परसेंटेज दिया है नए नंबर का, पहले तो इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करिए। 137 होल जा 1/2% का मतलब हो गया 100% प्लस 37 होल जा 1/2%। याद करिए इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 3/8 है। बस थोड़ी सी वैल्यू हमको मेहनत यही करनी, थोड़ी सी वैल्यू याद करनी है जो हमने लिखवाया है। एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 8 + 3/8 मतलब 11/8 आ जाएगा। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि जो ओरिजिनल नंबर था वो 8 पार्ट के इक्वल था और नया नंबर जो बन रहा है वो न्यू नंबर कितने के इक्वल है, तो आप बोलोगे 11 पार्ट के इक्वल। तो कितना आप ऐड कर रहे हो, तो भाई 8 कोई 8 था 11 बन गया तो 3 पार्ट आपने ऐड कर दिया। और ऐड करने की एक्चुअल बात 21 हो रही है तो यही 3 पार्ट 21 के बराबर हो जाएगा। तो 3 पार्ट इज इक्वल टू 21, तो 1 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 21/3 मतलब 7। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द नंबर और ओरिजिनल नंबर पता करना, वो 8 पार्ट है। तो ओरिजिनल नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 पार्ट, एक पार्ट की वैल्यू 7 है तो 8 पार्ट की वैल्यू हो जाएगी 8 × 7
मतलब 56 हो जाएगा। देखिए सारे क्वेश्चन सेम था, बस हमको क्या होता है जो परसेंटेज दिया गया उसको चेंज करिए, फिर उस फ्रैक्शन के हिसाब से देखिए। नीचे तो हमेशा आपका बेस जो आएगा वो ओरिजिनल नंबर आएगा, और ऊपर वो नंबर आएगा जिसका परसेंटेज दिया गया है। जैसे इस क्वेश्चन में किसका नए नंबर का परसेंटेज दिया गया है, तो ऊपर नया नंबर आ गया। जैसे शुरू के क्वेश्चनों में हम लोगों ने क्या बनाया था कि हम देखते थे कि कितना बढ़ाया जा रहा है, वो परसेंटेज दिया होता था। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए कह रहा था कि इफ 16 होल जा 2/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड, इतना ऐड किया जा रहा है, तो जो ऐड वैल्यू ऊपर आती थी वो ये एडेड वैल्यू होती थी। क्लियर। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन थोड़ा से लगभग उसी तरीके का है, लेकिन हम थोड़ा से एक और पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 37 होल जा 1/2%। कह रहा कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ को 37 होल जा 1/2% बढ़ा दिया जाए, एंड इट्स ब्रीथ इज डिक्रीज बाई 20%, और उसी रेक्टेंगल की जो चौड़ाई है ब्रीथ है उसको 20% से घटा दिया जाए। बोला फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, तो बोल रहा है कि ये बता दीजिए कि उस रेक्टेंगल के एरिया में कितना चेंज होगा, कितने परसेंट का चेंज होगा, कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। और हमारे हर एग्जाम में लगभग इस बेसिस पे क्वेश्चन आता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन का मीनिंग समझे। कहा गया कि कोई रेक्टेंगल था जिसकी लेंथ कुछ थी, उस लेंथ को बढ़ा दिया, कितने से बढ़ा दिया 37 हो जाए 1/2%, और उसकी ब्रीथ को 20% से डिक्रीज कर दिया, घटा दिया। तो बोल रहा है उसकी एरिया में क्या चेंज होगा ये बता दीजिए। तो आपको परेशान नहीं होना है, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इस टाइप के क्वेश्चन को हम बिल्कुल एक अच्छे मेथड समझेंगे। देखिए लेंथ के हिसाब से जो परसेंटेज दिया गया है, बोला 37 होल जा 1/2% की बात करता है, इंक्रीज किया जा रहा है। पहले तो इसको फ्रैक्शन में लिखिए। तो हमने कहा कि वो वैल्यू हमको याद है, तो हमारा आधा काम आसान है। 37 होल जा 1/2% का मतलब होता है 3/8। अब देखिए इंक्रीज किया जा रहा है तो ऊपर प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो ओरिजिनल लेंथ थी या ओल्ड लेंथ थी वो कितनी है, 8 पार्ट है, और बढ़ाया कितना जा रहा है लेंथ को, 3 पार्ट। तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, तो आप कहोगे न्यू लेंथ आपकी हो जाएगी 8 और 3 बढ़ाया जा रहा है, टोटल 11 पार्ट हो जाएगी। अब ऐसे ब्रीथ वाला फ्रैक्शन परसेंटेज देख लीजिए। तो ब्रीथ के लिए क्या दिया गया है 20% डिक्रीज की बात कर रहा है। तो 20% को पहले फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 1/5 हो जाएगा। अब डिक्रीज की बात घटाने की, तो ऊपर माइनस हो जा रहा है, मतलब कम किया जा रहा है। ये कोई मतलब नहीं होता लिखो या ना लिखो, इससे इतना पता चल जाए कि कम किया जा रहा है। तो आपको नीचे तो आपका वही ओल्ड लेंथ आ जाएगी। तो ओल्ड लेंथ 5 पार्ट हो गई। अब ब्रीथ आपकी और न्यू ब्रीथ कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 5 थी एक घटा दी गई, तो भाई 4 पार्ट हो गई। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इतना लंबा कर समझा रहा हूँ, इजी है बिल्कुल। तो आप लिखिए लेंथ ब्रीथ एरिया ओल्ड न्यू। ओल्ड लेंथ कितनी है 8, न्यू लेंथ कितनी है 11, ओल्ड ब्रीथ कितनी है 5, न्यू ब्रीथ कितनी है 4। और आप जानते हो रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है। तो जब आप ओल्ड एरिया के पास जाओगे तो आपका कितना होगा 8 × 5 40 हो गया। न्यू एरिया कितना हो गया 11 × 4 44 हो गया। मतलब पहले एरिया आपका 40 था, अब 44 हो गया। तो कितना बढ़ गया, तो आप बोलोगे 4 बढ़ गया। जब भी परसेंटेज निकालना हो कि देखिए 40 से 4 बढ़ रहा है, तो परसेंट कितना बढ़ रहा है, 40 के बेस पे 44 को बताना है। तो कितना बढ़ गया 4। ओरिजिनल क्या था 40। आपको हमने सिखाया, फ्रैक्शन बन गया आपको।
अब फ्रैक्शन का जो परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर समझिए, देखिए आपका ओल्ड एरिया 40 था, न्यू एरिया 44 आ गया, यहाँ तक समझ गया। अब 40 एरिया था, उसको बढ़ा के आपने 44 कर दिया, तो कितना बढ़ा दिया आपने? 4, तो 4 लिखिए। ओरिजिनल क्या था? 40 था ना, 40 था, उससे बढ़ा के, जिससे बढ़ाया घटाया जाता वही बेस बनता है। तो ओल्ड के रिस्पेक्ट में ही तो आप निकालोगे नए वाले को, तो अपान 40 हो जाएगा। तो 4/40 फ्रैक्शन मिल गया। जब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचा कितना? 10%। तो ये एरिया आपका क्या आ गया? कितना परसेंट बढ़ गया? तो 10% बढ़ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या कहा जाता है, कुछ नहीं, आपको समझना है। कह रहा है इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37 होल जा 1/2%। अगर किसी रेक्टेंगल के लेंथ को 37 होल जा 1/2% बढ़ाया जा रहा है एंड इट्स ब्रीथ इज डिक्रीज बाय 20%, और उसकी ब्रीथ को 20% से घटाया जा रहा है। बोला फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया, तो उसकी एरिया में कितना परिवर्तन आएगा परसेंटेज में, ये बताइए। आपको क्वेश्चन था कि एक रेक्टेंगल है, उसकी कुछ लेंथ है, उसकी कुछ ब्रेथ है। लेंथ को बढ़ा दिया उसने 37 होल जा 1/2% से, ब्रीथ को उसने घटा दिया 20% से। तो बोल रहा है कि जो टोटल एरिया आएगा, इस एरिया में कितने परसेंटेज का चेंज आएगा। तो मैंने आपको सिखाया, जो लेंथ का परसेंटेज दिया है उसको लिखिए, 37 होल जा 1/2%, इसका मतलब हो गया 3/8। तो पुराना ओल्ड लेंथ कितनी हो गई? तो 8 हो गई। 3 बढ़ रही है लेंथ, तो नई लेंथ क्या हो जाएगी आपको? 11 हो जाएगी। ब्रीथ दिया गया है, ब्रीथ को 20% से घटाया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, तो 20% का मतलब 1/5। आपकी ओल्ड ब्रीथ कितनी हो गई? 5 हो गई। अब घटाया जा रहा है, 5 था, 1 घटा दिया गया, तो नई ब्रीथ कितनी हो गई? तो आपने कहा 4 पार्ट हो गई। आपने लिखा ओल्ड, न्यू, यहाँ लेंथ, यहाँ ब्रीथ, यहाँ एरिया। ओल्ड लेंथ 8, न्यू लेंथ 11, ओल्ड ब्रीथ 5, न्यू ब्रीथ 4। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो ओल्ड एरिया कितना हो गया? 40, न्यू एरिया कितना हो गया? 44। आपको पता चल गया, पहले एरिया 40 था, अब 44 हो गया, तो कितना बढ़ा या घटा? तो आपने कहा 4 बढ़ गया। अब देखिए 4 बढ़ गया, परसेंटेज में निकालना है, तो कितना बढ़ा या घटा उसको ऊपर लिखिए। किसके आधार पे निकाल रहे हो? तो पुराने के आधार पे निकालोगे ना, जितना उसके पास एरिया था उसमें बढ़ा रहा है कि घटा रहा है। तो 40 था उसका पुराना एरिया, तो बढ़ा 4, और बेस बन गया 40, जिसके बेस पे बढ़ाया घटाया जाएगा, फ्रैक्शन बन गया। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0 से 0 कटा, 4 से 4 कटा, कितना आ गया? 10% आ गया। तो हमारा कितना इंक्रीज हुआ है एरिया में? 10% का। ठीक है, इसको बनाइए, फिर आगे हम बताते हैं।